ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग, सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज की जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आज की स्ट्रेटेजी में क्या शेयर करने वाले हो? आज की स्ट्रेटेजी में आपके साथ ना भाई एक पूरा ब्रह्मास्त्र शेयर करूंगा, गारंटेड सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा कि भाई कैसे हमें एक सक्सेसफुल सेटअप को बनाया जा सकता है, उसको फॉलो किया जा सकता है। देखो वैसे तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती, ये बात तो क्लियर आप समझ लो, लेकिन कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर जो है उनका फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब वो फॉर्मेशन होता है तो बहुत हाई चांस होते हैं कि वो सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है उनकी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उस फॉर्मेशन को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो क्या है, क्या अप्रोच रखेंगे हम, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल, ये अप्रोच होंगी। सबसे पहले तो क्लियर रखना, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल वाली अप्रोच होगी कि हम पहले चार्ट भी देखेंगे और फिर हम फंडामेंटल भी समझेंगे। तो ये दोनों को साथ में मिला के समझाने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की लर्निंग सेशन आपके साथ लगातार शेयर करता रहता हूं, ठीक है सर। तो वीकेंड तो भैया हमारे लिए वैसे भी बहुत स्पेशल है। अब क्या है भाई, आज की भी छुट्टी है, कल 2 दिन की भी छुट्टी है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाले हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर। सबसे पहले ना आपसे मैं आज एक मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ठीक है। आज क्या है मेरे भाई, 15 नवंबर, ठीक है। 15 नवंबर है और हम सबको पता है कि ये इंपॉर्टेंट दिन है। क्यों सर, ये इंपॉर्टेंट दिन क्यों है? ऐसा क्या है सर इसमें खास? 45 डेज बचे हैं मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ इस 2024 को खत्म होने में और 2025 की स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 45 डेज। मैं चाहता हूं कि आप आज जितने भी मेरे सीरियस फॉलोअर्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि भाई बहुत ज्यादा अब भाई बंधु हैं, फॉलोअर्स वगैरह तो खैर क्या है, जितने भी मेरे सीरियस जो मुझे सुनते हैं समझते हैं वो मेरे जो भाई बंधु हैं, उनको मैं आज 45 डेज का चैलेंज देना चाहता हूं कि भाई ये सिर्फ जो 2024 में लास्ट 45 डेज बचे हैं, ये अपना ग्रोथ में लगा दो, अपनी ग्रोथ माइंडसेट पे लगा दो, अपने माइंडसेट को डेवलप करने में लगा दो। उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे सुबह के 30 मिनट दे दो, सुबह के 30 मिनट, ठीक है। उस सुबह के 30 मिनट को आप 3 भागों में बांटोगे। सबसे पहले 10 मिनट जो आप दोगे वो आप दोगे किसको, अपने जैसे बोलते हैं ना कि वार्म अप करते हैं जैसे हम लोग, ठीक है। 10 मिनट आपको वार्म अप करना है, भाग दौड़ करनी है, थोड़ा सा अपने सारे जो हाथ पैर के जो है ना उनको खोलना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आप यहाँ पे सूर्यासन भी कर सकते हो, ठीक है, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो, जो आपको लगता है कि जो आपको बेटर फील कराता है। 10 मिनट के अंदर आप पूरा वार्म अप करोगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो 10 मिनट है वो आप दोगे अपनी एक कुछ सीरियस एक्सरसाइज जो भी आपको करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट, ठीक है, जिसमें आप क्या है वॉक कर सकते हो, फास्ट वॉक, ठीक है, या रनिंग कर सकते हो, या फिर आप अपना कुछ वेट लिफ्टिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, कुछ भी करो, ठीक है। और 10 मिनट्स आप दोगे मैनिफेस्टेशन और किसको, मेडिटेशन को, ठीक है। जहां आप मैनिफेस्ट करोगे या क्या करोगे, मेडिटेट करोगे, मेडिटेशन करोगे, शांति से बैठ के अपना बिल्कुल अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपकी ब्रीथ कैसे चल रही है, जस्ट मतलब ऑब्जर्व दैट थिंग, ठीक है। और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उस ब्रीथ को, उस जो हमारी सांस अंदर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसको एक बार सुनना स्टार्ट करो। 30 मिनट अगर आपने ये देना स्टार्ट कर दिया सुबह 45 डेज के लिए, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि आपका फोकस ना वो बहुत अलग लेवल पर चला जाएगा, बहुत अलग लेवल पे। टेक दिस चैलेंज। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ दिन के 30 मिनट आप इसको देखो। मैंने खुद ने ये अप्लाई किया है फॉर्मूला, सच में ये काम करता है। आप मैनिफेस्ट करते हो कि हाँ यार ये जो चीज है वो मेरे ये जो मेरे काम है, ये मेरा जो गोल है ये मुझे अचीव करना है, और डेफिनेटली वो गोल अचीव होता है। ट्रस्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। जो लोग भी ये 45 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, ठीक है। बाकी मैं इसकी आपसे बात करता रहूंगा, ये 45 डेज के चैलेंज के रिगार्डिंग मेरी आपसे बात चलती रहेगी अगर आज इनफ कमेंट्स आते हैं नीचे। तो अब आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि अब मैं ना थोड़ा सा ये चीजें आपको बोले करूंगा यार, क्योंकि अब ना हमारा ये चैनल ना, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे दिखाना नहीं चाहता कि हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात करें। ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली हम करेंगे, स्ट्रेटेजी हम डेफिनेटली करेंगे, प्राइस एक्शन हम डेफिनेटली सीखेंगे, लेकिन यार लाइफ की भी कुछ चीजें हैं जो मैं खुद अपने अंदर चेंजेस कर रहा हूं, मैं खुद अपने अंदर जो बदलाव कर रहा हूं, मैं खुद अपने अंदर जो बदलाव चाह रहा हूं, वो मैं आपसे बात करूं। अगर सच में लोग इसमें मतलब सच में आप इससे कुछ सीख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट सेटअप के ऊपर। देखो भाई क्या हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सेटअप के अंदर चाहिए लगभग 10 साल, ठीक है।
10 साल का एक कंसोलिडेशन हो, मार्केट ना 10 साल कुछ ना कराओ, एक डिकेड पूरा उसने ये एक प्राइस एक्शन के अंदर बताया हो, ये एक प्राइस एक्शन मिनिमम 10 ईयर्स होना चाहिए ये एरिया, ठीक है। मुझे पता है बहुत कम स्टॉक्स होते हैं जो ऐसे 10 साल एक एरिया में बिताते हैं, एक जोन में बिताते हैं, एक टाइम बिताते हैं 10 साल किसी के अंदर, लेकिन जब ये 10 साल कंप्लीट होते हैं, 10 ईयर्स कंप्लीट होते हैं, मुझे साथ के साथ फंडामेंटल्स भी उसके इंप्रूवमेंट चाहिए। जैसे मान के चलो एक स्टॉक है जो 2013 से और 2023, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हुआ 10 साल, हो सकता है इसको 12 साल भी लग जाए, हो सकता है 15 साल भी लग जाए, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2013 से 23 तक क्या हुआ, उसके फंडामेंटल्स जो सेल्स हैं, ठीक है, वो भाई 4 टाइम्स हो गई, है ना, सेल्स 3 टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई, इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 4 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो चुके हैं, ठीक है, सेल्स 4 टाइम्स हो गई हैं, नेट प्रॉफिट्स जो है 4 टाइम्स हो चुके हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस ना वहीं पे है। रेयर स्टॉक्स मिलेंगे, मैं नहीं कह रहा हर स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन आपको ये बना के रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ये सेटअप ना आपको बहुत बड़ा पैसा दे सकता है, बहुत बड़ा, मतलब ये 10 साल का पैसा वो 1 साल में देने वाला है, 1 साल 1.5 साल 2 साल में देने वाला है। इस चीज के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है। वो जब फटेगा वी हैव टू बी, हमें दिमाग में रखना है कि यार कब ये फटने वाला है, ठीक है, लेकिन जब ये फटता है देख लो भाई क्या चीज है, फंडामेंटल्स प्लस में टेक्निकल, ठीक है, हम चार्ट पैटर्न भी देखना है और फंडामेंटल्स भी देखने हैं, ठीक है, दोनों चीजें अभी एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। ये है आपके सामने, ठीक है, यहां पर दिखाता हूं मैं, कहां चले गए भाई साहब आप, ये आपके सामने REC लिमिटेड, रैक लिमिटेड का चार्ट है, ठीक है सर, इसको देखो एक बार, इसमें क्या है, इस चार्ट को आप देखोगे तो बिल्कुल प्यारा सा, यहां पर इसको आप देखो, खतरनाक सा हमारा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सेम एज यहाँ पर हमारा खतरनाक सा सपोर्ट है, ये भी क्लियर है सबको, कोई ऐसे इसमें मतलब इसे बोलते हैं ना कि कोई ऐसा वो नहीं है। आप मंथली चार्ट पे देखोगे, इसको पहले भी क्लियर कर दूं, ठीक है, और ये हमारा जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो लगभग 2010 से हो रहा है, ठीक है, 2010 से, और लगभग यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ 2023 के लास्ट में, बिल्कुल, तो ये लगभग 13 ईयर्स का जो है, ये जो है ना, ये 13 ईयर्स का जो था कंसोलिडेशन था, मार्केट नीचे जाता था फिर ऊपर आता था, स्टॉक नीचे जाता था फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था फिर ऊपर जाता था, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। इसने इस साइकिल में अपने पूरे 13 साल कंप्लीट 13 ईयर्स जो है 2010 से लेके 2023 तक बिताए, ठीक है। अगर मैं इसका 2013 से भी देखूं, ठीक है, 2013 से भी देखूं, तो इसका फंडामेंटल्स कैसे थे, एक बार फंडामेंटल्स पे भी निगाह डाल के देख लेते हैं। ये रैक लिमिटेड का आपका फंडामेंटल्स है, मैं नेट प्रॉफिट्स पे आ रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, सीधा मुद्दे पे आता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो इसके प्रॉफिट्स देखो, पहले सेल्स देखते हैं। सेल्स जो है 2023 से ये इसकी सेल्स थी 13,000, ठीक है, जो कि क्या हुई मार्च 2024 और 23 में लगभग 40,000 के आसपास की सेल्स हो गई है, ठीक है। अब आप देखो ये जो सेल्स हैं ये 10 साल में 3 टाइम्स हुई हैं, ठीक है, 3 टाइम्स। यहाँ पे प्रॉफिट्स देखो, नेट प्रॉफिट्स जो हैं आपके, ये भी लगभग 14,000 के आसपास हो गए, तो ये भी लगभग आपका मान के चलो 4 टाइम्स के आसपास इसका प्रॉफिट हो गया, 3 टाइम्स के आसपास मान लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स के आसपास इसका क्या हो गया, प्रॉफिट्स हो गया। प्रॉफिट्स 3 टाइम हो गए, सेल्स 3 टाइम्स हो गई, रेवेन्यू 3 टाइम्स हो गया, एवरीथिंग गोइंग अप, सब कुछ ऊपर हो रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है, लेकिन जो प्राइस है भाई वो रुका पड़ा है, ठीक है। भाई देखो ध्यान रखना, दोनों पहलू इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कंपनी, ऐसा नहीं कि आप कुछ टुकड़े को ले ले, भाई फंडामेंटल से मुझे कुछ नहीं देखना, सिर्फ 2 चीज़ देखनी है, भाई कंपनी में सेल्स हो रही है, ठीक है, कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, कि कई बार क्या होता है सेल्स होती है लेकिन क्या होता है इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो भी नहीं चाहिए भाई, सेल्स भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट्स भी अच्छे होने चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स तो दोनों चीज़ें हो रखी हूँ, ये दोनों चीज़ें 3 टाइम्स हो रखी हूँ, ठीक है। प्राइस है वो वहीं पे है, प्राइस वहीं पे, ठीक है। 2013 पे जो प्राइस चल रहा था, कितना चल रहा था सर, 2013 के आसपास प्राइस 70-80 रुपये का प्राइस था, और ये यहीं पे ही है, यहीं पे मंडरा रहा है, 70-80 रुपये के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा, आई विल बी इंटरेस्टेड इन दैट ब्रेकआउट, उसके बाद आप देखो मूव, मतलब स्टॉक ना उसके बाद रुकता नहीं है, फटता है फिर वो, ठीक है। ये देखो ये मूवमेंट है, मतलब कि आपका 200 रुपये का जो स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पे 200 रुपये का जो स्टॉक था सीधा 600 हो गया, ये भी सीधा 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है, ये भी 3 टाइम्स हो गया। अब ये जो हुआ है ना वो 1 साल में हुआ है, ये पूरा हुआ है 10 साल में, 13 साल में, ठीक है। फंडामेंटल्स जो हैं वो एकदम से चेंज नहीं होते, फंडामेंटल्स मेरे भाई, सेल्स जो होती है ना वो एकदम से चेंज नहीं होती, सेल्स जो है उसको आने में टाइम लगता है, ग्रोथ होने में, ग्रोथ एकदम से नहीं होती, ग्रोथ होने में टाइम लगता है।
नेट प्रॉफिट्स एकदम से नहीं होते, उसको होने में टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसमें इसने क्या करा, 13 ईयर्स लगाए, लेकिन जब प्रॉफिट देना है, स्टॉक को प्रॉफिट देना है, वो यूं प्रॉफिट दे देता है, ठीक है। हमें ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना है। अगर आप इस टाइप की स्टॉक्स को फिल्टर आउट करना चाहते हो, जरूर इसको फिल्टर आउट किया करो। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई आपकी बात समझ में आ गई, ये हमें पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन अब हमें इसे देखें कहाँ पे। देखो भाई, मैं कोई रिकमेंडेशन तो देता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए चार्ट्स जरूर अपलोड करता हूँ। कहाँ पे अपलोड करता हूँ, देख लो एक बार, कहाँ पे अपलोड करता हूँ मैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अगर जिसमें भी कोई अच्छा बड़ा ब्रेकआउट होगा, 10 ईयर्स प्लस का ब्रेकआउट होगा, फंडामेंटल्स भी अच्छे होंगे, ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके इसको ज्वाइन कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है इसका, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जाके इसको ज्वाइन करो और जरूर इसको विजिट किया करो, टाइम टू टाइम इसको विजिट जरूर किया करो। ऐसा नहीं कि आप इसको देखो ही नहीं रहे, ठीक है। बस ज्वाइन करके, कई लोग हैं ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है। इसमें 36,000 मेंबर्स हैं, ठीक है, और सब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। बहुत सारे चैनल जो है मेरे नाम पर फेक बने हुए हैं, तो उस फेक में मत जुड़ना, इसी में जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ऐड होना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट दे करूंगा, उसके लिए ये बात क्लियर रखो। अब आते हैं एक और एग्जांपल पे, एनटीपीसी, सेम एग्जांपल, सेम थ्योरी, सेम सब कुछ वही है, ठीक है भाई, क्योंकि एनटीपीसी भी इसी फील्ड का स्टॉक है, तो इसमें सेम ही लॉजिक जो है आपको लग रहा है। पीएसयू स्टॉक है, तो ठीक है, यहां से ब्रेकआउट हुआ, सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। और एक दो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। एक और एग्जांपल है, देखो ये है टीटागढ़ वैगन का, ठीक है। यहां पर भी सेम थ्योरी अप्लाई होती है। आप देखोगे बहुत टाइम से कोई ब्रेकआउट नहीं था, बहुत टाइम हो गया, कोई ब्रेकआउट नहीं, कुछ नहीं, कुछ एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, ठीक है। स्टॉक्स आप देखोगे बिल्कुल सुनसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इसका एक बार आप क्लोन बनाते हैं, नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप देखोगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है। फिर क्या हुआ, यहां पर 2010 से भी पहले का टाइम है, लगभग ये 15 साल का ब्रेकआउट इसने दिया था, 15 ईयर्स का ब्रेकआउट मेरे टीटागढ़ ने दिया था, है ना। इसको बिल्कुल क्लियर आप समझो, यहां पे क्लियर ब्रेकआउट दिया और सीधा एकदम शूट अप हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा। और इसमें आप फंडामेंटल्स देखोगे, फंडामेंटल्स भी देख लो, बिल्कुल क्लियर देखो। ऑपरेटिंग सेल्स देखो, सेल्स आपकी 782 करोड़ के आसपास थी, 782 करोड़ की, जो कि 2024 में जाके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास हो गई, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखो आपके कितने टाइम्स हो गए, 126 हो गया 2023 में, 126, 286, तो ये आप देख लो कितना टाइम हो गया भाई, है ना। तो ये प्रॉफिट्स बीच में नेगेटिव हुआ है, नो डाउट, है ना, ये नेगेटिव भी है बीच में, ये कोविड के टाइम के आसपास की कहानी थी। लेकिन आप ये देखो कि भाई जब वो ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें प्रॉफिट्स इस टाइम से, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन मुझे मिनिमम 10 साल चाहिए भाई, ठीक है। इस 10 साल में इसके सेल्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स मिनिमम हो चुके हों, इसके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हों, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर ब्रेकआउट हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो देखा, यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद आप देख पा रहे हो एकदम से छा गया, ठीक है, एकदम से मतलब कि आग लग गई, ठीक है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ये मेरा इस पूरे सेशन को लेने का था भाई। 10 ईयर्स का जो चार्ट्स हैं, ये आपको देखना है। 10 ईयर्स का ब्रेकआउट मिनिमम जो है, 10 ईयर्स का एक कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है। फंडामेंटल्स जो हैं उसके अब अच्छे हो चुके हैं, 4 टाइम्स के आसपास, 3 टाइम्स के आसपास प्रॉफिट हो चुका है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स के आसपास उसकी सेल्स हो चुकी है, तभी हम उसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, उसमें आपको इस टाइप के लर्निंग सेशन में आपको देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।